मीडिया दस्तक, आपकी आवाज और सच का साथ। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर कुंवर गांव की एक महिला ने स्थानीय पुलिस पर रात में जबरिया घर में घुसकर उसे अपमानित करने तथा बेटे सहित थाने पर उठा ले जाने का गंभीर आरोप लगाया है। दलित महिला का कहना है कि थाने के अंदर बने वीआईपी रूम में उसके साथ 3 पुलिस कर्मियों ने हैवानियत की। महिला आरोपियों के नाम भी बता रही है। पीड़ित महिला की माने तो घटना को अंजाम देने के बाद डरा धमका कर उसकी जुबान बंद करा दी गई। करीब 1 हफ्ता बीत जाने के बाद हिम्मत जुटाकर महिला ने पति को आप बीती सुनाई। पति पढ़ा लिखा है और सफाई कर्मी के पद पर तैनात है। उसने पत्नी का साहस बढ़ाया और कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए न्याय के लिए हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। 7 दिसंबर को वह शिकायती पत्र लेकर पुलिस कप्तान से मिलने पहुंचा। आरोप है कि उसे यहां से बेइज्जत करके भगा दिया गया। मजबूर होकर 9 दिसंबर को उसने आईजी से मिलकर पूरे प्रकरण की जानकारी दी और न्याय की गुहार लगाया। साथ ही पुलिस कप्तान को रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र भेजा। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बेटे को छुड़ाने के लिए उन्होंने 22,000 रुपए भी थाने पर बतौर रिश्वत दिए। आरोपों के संदर्भ में स्थानीय पुलिस से लेकर कप्तान तक का कहना है कि पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप झूठ और बेबुनियाद हैं। गांव में प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश है। स्थानीय थाने पर अपहरण का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी या अपहृत व्यक्ति की लोकेशन सफाई कर्मी के घर मिली थी, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल ट्वीट करके बस्ती पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। हाँ बताओ, पूरा मामला क्या है, तुम्हें क्या परेशानी है और क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे घर सर 24 तारीख को पुलिस आई, हमारा दरवाज़ा खुलाया। राघवेंद्र सिंह थे और शाम कुमार साइनी, और हमारा दरवाज़ा खुला के जबरन हमारे घर में हल गए। हमको गाली देने लगे। गाली देते ही हमको गाली दिया कि मादर चोद और साले और चमाइन जात के साले मेरे रास्ते से हट जाते, और मुझे बहुत गाली दिया। हम सब पूछे कि सर हमारी गलती क्या है, क्या हुआ है, हमको बताया जाए। सर हमारी एक नहीं सुनी, हमारे बच्चे को उठा के लेके चले गए। हम बहुत पूछे सर, लेकिन हमको कुछ नहीं जवाब दिया। फिर आधा घंटा बाद फिर हमारे घर आए, फिर हमको गाली देने लगे और ज़बरदस्ती हमको घसीटते लिए बैठा के लेके चले गए गाड़ी में। हम बहुत उनसे पूछे, साहब क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमको बताइए बताइए। हमको कुछ नहीं बताया गया। हमारे साथ बहुत छेड़छाड़ की, हमारी कुछ नहीं सुनी। हमको ले जाके थाने में हमारे साथ ज़बरदस्ती बदतमीजी किए सब 3 लोग। उसके बाद में बोले कि अगर तुम बाहर ये बात बता दोगे तो तुमको, तुम्हारे पति को और तुम्हारे बच्चे को हम मार देंगे जान से। क्या तुम्हारे साथ थाने के अंदर गलत काम हुआ है? हाँ, हमारे साथ थाने के अंदर हमको कमरे में लेके गए, पूछ जांच करने के बहाने। वहाँ हमको बोले कि अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। किसी का नाम बता सकती हो? हाँ, राघवेंद्र सिंह थे और शाम कुमार साइनी, और उनके साथ उनके साथी लोग थे सब। तो रात में जब पुलिस तुम्हारे घर आई तो उस वक्त उनके साथ कोई महिला पुलिस नहीं थी? नहीं, कोई महिला नहीं थी। अच्छा, बगैर महिला पुलिस के तुमको उठा करके ले गए? हाँ, हमको लेके गए थाने पे। जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है वो थाने के अंदर ही कमरा है? हाँ, थाने के अंदर ही कमरा है। रात में लेके गए, हम नहीं देखने किस कौन रास्ता है, कैसे लेके गए हैं। तो अब कहें अभी तुमको डर लग रहा है? हमको जान से मारने की धमकी दिया गया है कि अगर तुम बाहरी बात बोल दोगी तो तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे पति को हम जान से मार देंगे, नहीं कोई केस में बजा देंगे, मुकदमा कर देंगे, तुम्हारे पति का नौकरी भी चला जाएगा। अच्छा, आप क्या चाहती हो? हम यही सर चाहते हैं कि हमारा गलती क्या है, हमारी गलती का कारण है, हमको बताया जाए। कहीं शिकायत किया तुमने? शिकायत हमने करे गए, कोई नहीं, हमारा शिकायत कोई नहीं सुन रहा है। कहीं प्रार्थना पत्र नहीं दिया? अभी तो नहीं दिया है ना प्रार्थना पत्र। हम लोग जिसके साहब के साथ गए थे तो वहाँ हम लोग को मिलने नहीं दिया गया सर। आप इनके कौन हैं? हम उनके पति हैं सर। एसपी ऑफिस गए तो आपको मिलने नहीं दिया गया? जी नहीं मिलने दिया गया, वहाँ के कर्मचारियों ने हमें भगा दिया।
बोले कि अगर तुम हम लोग मिलने नहीं देंगे तुम कहाँ जाओगे। अच्छा, हमने कहा सर से हमें मिलना, हमने कहा इतनी जिद ठीक नहीं है, यहाँ से भाग जाओ तुम लोग। ये 7 तारीख की बात है सर, अगले सोमवार की। बोला हम नहीं मिलने देंगे तो तुम कहाँ जाओगे? हाँ, अगले शनिवार की बात है। तो इसके बाद आप कहाँ गए शिकायत करने? उसके बाद हम लोग घर भाग गए सर। उसके बाद में सब दूसरे दिन फिर आए सोमवार को, तो वकील साहब से मिले, उन्होंने कहा आप चलते आईजी साहब को दे दीजिए एप्लीकेशन। आईजी को दिया आपने? जी, हम लोग हैंड टू हैंड देकर आए हैं। तो वहाँ से कोई भरोसा दिया गया आपको? बोले थे जांच करवा देंगे, इसके बाद और कुछ नहीं सर। और हमको धमकी मिल रही है बार बार मारने की, उठा कर ले जाने की। कौन धमकी दे रहा? अब फोन से आता है सर धमकी। अब कौन कौन देता है हम इसको जानते नहीं, लेकिन हम लोगों के जान माल को बहुत खतरा है सर। हमको हमारे बच्चों को मार देंगे सर ये लोग। नहीं, आखिर दुश्मनी किसी से है आपकी कि पुलिस से डर रहे हैं आप? सर हम सिर्फ पुलिस से डर रहे हैं, दुश्मनी हमारी किसी से आज तक नहीं है। आप सिर्फ पुलिस से डर रहे हैं जी, कि आपके साथ ये अनहोनी हुई है और इसके बाद भी कोई घटना होने की संभावना है? जी, बहुत ज़्यादा घटना होने की संभावना है। ये आपकी पत्नी है? जी हाँ। इनके साथ जो अनहोनी हुई है वो आपको पता है? आप भी उस बात की पुष्टि करते हैं? सर ये डर गई थी, इससे बहुत पूछने के बाद में इसको बता रही थी, मार देने की धमकी दिए हैं तुमको बच्चे को, इसलिए बता नहीं रही थी। लगभग 2-4-6 दिन के बाद ये जब बताई है तो हम जाके आए हैं यहाँ दरख्वास्त देने के लिए, लेकिन हमारा दरख्वास्त लिया नहीं गया है। हम उसको पोस्ट भाई उनको कप्तान साहब को दिए हैं दरख्वास्त। बच्चा आपका कहाँ है? थाने से छूट गया या अंदर है? थाने से छूट गया सर। रात भर इसको बिठाए रखी, इसके साथ जो भी किया वो बता रही है। उसके बाद हम जब आए हैं शाम कल दूसरे दिन 25 तारीख को सर, तब जाकर इनको भी छोड़ नहीं रहे थे, लेकिन हमारे गांव के प्रधान राम सागर जायसवाल, उन्होंने इनको छुड़वाया। फिर रात भर हमें बिठाए रह गए। दूसरे दिन हमसे 22,000 रुपया कैश लेकर के तो हमको छोड़ा गया था। उसके बाद में ये डर गई थी, कई दिन तक कुछ बताई नहीं। किससे कैश लिया गया? जी, हमसे कैश लिया गया छोड़ने के लिए। कौन लिया? अब कौन लिया सर? वहाँ एक श्याम कुमार सिपाही, मीडियागिरी वही करता है, वही सबसे लेन देन की बात करता है। आपसे किसने लिया? हमसे हमारे परिवार वालों से लिया सर। उसी सिपाही ने जिसका नाम बता रहे हैं आप? जी हाँ। अच्छा, तो थाने में पूछताछ के दौरान भी कुछ बदतमीजी हुई आपके साथ? आप कह रहे हैं बेटे को क्या कह रहे थे? हाँ, हमारे बेटे को कह रहे थे कि अगर तुम बता दोगे तो तुम्हारे बेटे को हम मार देंगे जान से। और सर हमको हमारा न्याय चाहिए कि हमारा गलती क्या है, कसूर क्या है हमारा। अगर हमारा गलती भी निकलेगा, जो हमको सज़ा मिलेगा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। तू बता ना कि क्या करे थे लड़के से तेरा मारने के बाद में? सर हमसे पूछे कि तुम्हारा कौन है, तो हम बोले कि हमारा लड़का है। उसने बोला साली तू झूठ बोल रही है, तुम्हारा लड़का है कि तुम्हारा ये आशिक है। अच्छा, बेटे को आशिक बता रही थी पुलिस? हाँ, ऐसे बोले हमको। हम कहे नहीं सर हमारा लड़का है। और हमको उठा ले गए। हमारे 2 बच्चे घर पे, एक लड़की एक लड़का घर पे थे अकेले। रात में सर पुलिस जिसको ले गए वो कौन सा बेटा था? बड़ा था कि छोटा था? हमारा बड़ा बेटा था। उसको बता रहे थे ये आशिक है तुम्हारा? हाँ सर, एक खबर उड़ती उड़ती नजर आ रही है कि पुलिस पे आरोप लग रहे हैं छेड़खानी वगैरह, कुछ ऐसा मामला? देखिए, अभी एक ट्विटर पे एक ट्वीट आया, दीपक दुबे नाम के व्यक्ति ने ट्वीट किया है कि थाना परशुरामपुर पे पुलिसकर्मियों के द्वारा महिला के साथ में गलत काम करने का उनके द्वारा ट्वीट किया है। इस संबंध में बताना चाहूँगा कि दिनांक 25 नवंबर को एक 364 का मुकदमा वहाँ पे लिखा गया था परशुरामपुर थाने में। इसी में एक सावन कुमार नाम के व्यक्ति थे, उनको पुलिस तलाश कर रही थी। तो श्रीचंद के साथ में उनकी लोकेशन मिली थी और सर्विलांस के माध्यम से जानकारी हुई थी कि उनके साथ में उठना बैठना। इसी पे श्रीचंद को लाया गया था। उन्हीं की पत्नी माया देवी ये पुलिसकर्मियों के ऊपर एकदम बिल्कुल झूठा आरोप लगा रही है कि उनके साथ में इस तरह की घटना की गई, जबकि पूरी पुलिस टीम वहाँ पे गई थी और कोई इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई। और ये जो घटना ये बता रही हैं 25 नवंबर की घटना है और आज इनके द्वारा ये ट्वीट किया गया। ये ट्वीट एकदम बिल्कुल फर्जी है और इस तरह के जो आरोप लगाएंगे वो एकदम निराधार है। और इस संबंध में जो भी लोगों के द्वारा इस तरह का जो कृत्य किया गया उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा इसमें एक्शन लिया जाए।